बुखारी में एक रवायत है। रवायत ये है कि हुजूर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, एक एक लफ्ज़ पे आप तवज्जो फरमाइएगा, कैफ़ अंतुम इद नज़ला ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम, उस मौके पे तुम्हारा क्या आलम होगा कि जब जनाब ईसा आसमान से ज़मीन पे नाजिल होंगे, ठीक, व इमामुकुम मिनकुम, लेकिन जनाब ईसा के होने के बावजूद इमाम मेरी उम्मत में से होगा। कुछ तवज्जो फरमाई आपने, नबी ज़मीन पे आ चुका है और इमामत का हक नहीं रखता। इमामत कौन करेगा? ये मुअतबर तरीन रवायत हुजूर अकरम फरमा रहे हैं कि तुम लोगों के दरमियान मेरी उम्मत का कोई है जो इमाम होगा, हुजूर अकरम नहीं होंगे और हुजूर अकरम का ज़माना नहीं होगा। कौन इतना मोतबर है कि जो जनाब ईसा का इमाम बन सके? अच्छा ठीक है, लफ्ज़ बदल के आपसे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, देखिए मोमिनीन मौजूद हों और उनके दरमियान अगर कहा जाए कि किसी को इमाम बनाओ, इमाम वो बनाया जाएगा जो कम से कम पीछे खड़े लोगों से बेहतर हो, वही तो इमाम बनेगा ना। अब जुमला आपके ज़हनों के हवाले कर रहा हूँ, अगर जनाब ईसा का कोई इमाम बन रहा है तो कम से कम उसकी क्वालिटी इतनी तो होनी चाहिए कि वो मुर्दे को जिंदा कर सके। इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए ना जो किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। अब आप समझे क्यों कब्रों से बहुतों को जिंदा किया जाएगा? पता तो चले कि ये किनके वारिस हैं, मालूम तो हो कि जनाब ईसा को नमाज पढ़ाने वाला कौन है। और अब जुमला आपके ज़हनों के हवाले कर रहा हूँ, ये रिसालत माब का 12वां जानशीन है जो नबी परवरदिगार को नमाज पढ़ाएगा। नबी पीछे होंगे, इमाम आगे खड़े होंगे। इतना तो पता चल गया कि 12वां जानशीन नबी से बेहतर है। तो जब 12वां जानशीन नबी से बेहतर है तो आप जरा सोचें कि पहले इमाम का क्या आलम होगा। और अब यहीं से सारे शारहीन ने इस हदीस के ज़िम्न में लिखा है कि ये एक ऐसी, तवज्जो सुनिएगा, सारे हदीस की शरह करने वाले तमाम मुसलमान स्कॉलर्स ने लिखा कि ये एक ऐसी उम्मते मुस्लिमा की फजीलत है जिसका मुकाबला कोई और उम्मत नहीं कर सकती। जनाब ईसा उलुल अज़्म नबी हैं, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर महफूज रखा है। आप इंसाफ से बताएं, अगर 12वें के पीछे नमाज पढ़ ली जाए तो उम्मत को इज्जत मिल जाती है, अगर पहले के पीछे पढ़ लिया होता तो अगर मुतवज्जे हो गए तो सलवात भेज दें आप हजरात। अब यहां पे सवाल आपके ज़हनों के हवाले, अब यहीं से मैं चाहूंगा कि आप सभी तवज्जो फरमाएं, क्यों अल्लाह ने जनाब ईसा को आसमान पर महफूज रखा? देखिए, हम आप हो सकता है पानी की बोतल की ज़रूरत नहीं है, बगल में रख लें। हो सकता है खाना खा लिया था, पेट भर गया, हमने बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया। यह हमारे आपके लिए मुमकिन है। अल्लाह के वहाँ किसी को बचा के रखना बगैर हिकमत के नहीं हो सकता। वो हिकमत क्या, आखिर काम क्या है जनाब ईसा का? अगर आगे पीछे नमाज पढ़ना काम होता, उसके लिए उन्होंने, अल्लाह ने बचा के रखा होता, तो बहुत से जनाब ईसा जैसे बंदे हैं, सारी उम्मत ईसाई नमाज पढ़ लेती, मसला खत्म हो जाता। नहीं, अल्लाह ने क्यों बचा के रखा? हिकमत सुनेंगे आप। एक वजह है कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने जनाब ईसा को आसमान पे रखा है।
बचा के जिंदा रखा है। ये मुसल्लमात में से सारी उम्मत मुस्लिमा मानती है कि जनाब ईसा बाहयात हैं। वो हिकमत क्या है, वो राज क्या है, क्यों अल्लाह ने जनाब ईसा को बचा के रखा है? पूरी तवज्जो से आप सुने। अल्लाह का एक निज़ाम है और उस निज़ाम की ज़रूरत जनाब ईसा है। बड़ी दकीक बात कह रहा हूँ, पूरी तवज्जो सुनिएगा आप। निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है उस निज़ाम की ज़रूरत जनाब ईसा है। निज़ाम क्या है? अल्लाह ने इस कायनात में जब अपने पैगंबर को मबऊस किया तो क्या फरमाया? कुल, ऐ पैगंबर कह दिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे लिए अल्लाह और जिसके पास कुल किताब का इल्म है वो गवाही के लिए काफ़ी है। यानी अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की रिसालत के गवाह। अल्लाह तो खुद नहीं आएगा, कौन गवाही देगा? वो अल्लाह की किताब गवाही देगी, वो कुरान गवाही देगा। यानी दो कुरान हैं जो रसूलुल्लाह के गवाह, एक बोलता कुरान, एक खामोश कुरान। तवज्जो फरमाइए आपने। अल्लाह के रसूल के दो गवाह, कुरान, अमीरुल मोमिनीन। रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए, अब अमीरुल मोमिनीन की इमामत है। ए मेरे परवरदिगार, फिर दो गवाह होने चाहिए। का मैंने इसीलिए कुरान और इमाम हसन को गवाह रखा है। अमीरुल मोमिनीन दुनिया से तशरीफ ले गए, अब इमाम हसन की इमामत है। परवरदिगार दो गवाह का, एक खामोश कुरान और एक बोलता कुरान, इमाम हुसैन। इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हुए, परवरदिगार अब कहा इमाम हुसैन इमाम हैं। कहा कौन गवाह? कहा दो फिर गवाह हैं, एक कुरान गवाह है, एक चौथे इमाम खामोश के मुकाबिल बोलता कुरान जो इमाम हुसैन के लिए कुरान के साथ गवाह बने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना आया, परवरदिगार गवाह। कहा कुरान और पांचवें इमाम शहीद हुए, अब छठे इमाम का दौर है, परवरदिगार गवाह। कहा कुरान और सातवें इमाम का दौर आया, परवरदिगार गवाह। कहा कुरान और आठवें इमाम गवाह हैं। नवें इमाम का दौर आया, 10वें इमाम का दौर आया, 11वें इमाम का दौर आया, परवरदिगार 11वें इमाम का कौन गवाह? कहा ये कुरान और 12वें इमाम गवाह हैं। अब यहाँ तक दो गवाहियाँ चल रही थी। ए मेरे परवरदिगार, जब 11वें इमाम दुनिया से रुखसत हुए, अब 12वें इमाम का दौर है, अब यहाँ पे भी दो गवाह की जरूरत है। कुरान तो मौजूद है, अब दूसरा गवाह कौन हो? आवाज आई, मैं आसमान से ईसा को भेजूंगा, ये दूसरा गवाह बन जाएंगे। आपने तवज्जो फरमाई, ये इमामत के गवाह बनने हैं, इसलिए जनाब ईसा को अल्लाह ने आसमान की बुलंदी पर महफूज रखा है। आओ जलालत तो देखो, जिस इमाम के लिए अल्लाह का उलुल अज़्म नबी गवाह बन जाए, उस इमाम की अज़मत को कौन महसूस कर सकता है?